वेश के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भगवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवश्री गुणचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंतास्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से सत्य की बात बताई और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी। आत्मबंधुओं, हर एक साधक सत्य की खोज करने के लिए निकला है। आप किसकी खोज कर रहे हैं? किसकी? आप खोज किसकी कर रहे हैं? बच्चे हो तो किसकी खोज कर रहे हैं? आप खोज करते हैं, सर्च करते हैं। जब किसी बात का पता नहीं होता है तो इंफॉर्मेशन कहां से निकालते हैं? गूगल। कुछ बात पता नहीं होती है, किसी बात का इंफॉर्मेशन चाहिए, सीधा आप जाओगे गूगल सर्च करोगे और गूगल बाबा को पूछोगे कि इस बात का क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो सर्च इंजन में सर्च होता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन गूगल से मिल जाती है वो संपूर्णतः सत्य की ओर ले जाता है क्या? इंफॉर्मेशन है लेकिन वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है। ज्ञानी जन ने कहा कि जो साधक सत्य की खोज करता है, जो साधक आत्मा का स्वरूप का चिंतन कर लेता है, वही सत्य की खोज कर लेता है। आत्मबंधु, हर कोई व्यक्ति सत्य की खोज के लिए निकल जाता है तो वहां पर उसकी यात्रा अध्यात्म की ओर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वही साधक सत्य की खोज करता है जिसके भीतर से अध्यात्म का बीजारोपण हो जाता है। आत्मबंधु, जो साधक हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर वस्तु में जिसके भीतर से गुणों का दृष्टिगोचर हो जाता है, उसके भीतर से स्वयं की पहचान करना दूर नहीं होता। जो साधक गुणों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है वो हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचेगा, हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढेगा। नकारे से नकारा व्यक्ति हो जाएगा लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के अंदर से भी वो क्या निकाल लेंगे? पॉजिटिविटी निकाल लेंगे, गुणों को निकाल लेंगे। क्योंकि गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति नकारा नहीं होता, जीवन के अंदर कोई भी वस्तु भी वेस्ट नहीं होती, कोई इंसान भी बेकार नहीं होता। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण तो रहते ही रहते हैं। तो जो साधक इस तरह का चिंतन करता है उनका जीवन कितना उत्कृष्ट होगा। आज हम सबका सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का 60वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं और संपूर्ण भारत में 60,081 तप का आह्वान किया हुआ है और उसी के अंतर्गत हम भी सब क्या कर रहे हैं? आज 81 तप कर रहे हैं। तप के साथ त्याग, त्याग के साथ जप जाप साधना और साथ में 16 सती आराधना तप का पूर्णाहुति। आत्मबंधुओं, ऐसे साधक जिनका जीवन ज्ञान ध्यान जप तप साधना से परिपूर्ण और साथ में न्याय नीति सिद्धांत युक्त जीवन जीने का लक्ष्य जिन्होंने बना लिया हो, उनका जीवन सफलता की उत्कृष्ट सीढ़ी तो चढ़ेगी ही चढ़ेगी। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जिसके जीवन में ये सारे गुण उपलब्ध हो उनका जीवन उत्कृष्टता की ओर ही आगे बढ़ जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्वालिटीज बाद में डेवलप करते हैं और बाद में लीडर बनते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे विरले साधक होते हैं जो बॉर्न लीडर है, यानी जन्म से ही क्या होते हैं, लीडर होते हैं। ठीक वैसे ही नेतृत्व कला भीतर से ही जागृत, कहीं से वो संस्कार बाहर से लाए नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट है। तो जन्म से ही जिनको नेतृत्व कला प्राप्त हो, वो यौवन अवस्था में ही, लघु वय में ही, दीक्षा से पहले ही हर स्थान पर नेतृत्व कर रहे थे। चाहे नागौर हो, चाहे पिपाड़ हो, चाहे बावड़ी हो, चाहे जोधपुर हो, अलग अलग स्थानों में दीक्षा से पहले ही धार्मिक पाठशालाओं का निर्माण करना, धार्मिक पाठशालाओं की स्थापना करते हुए छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे करके छोटे बड़े सभी के अंदर धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण करने वाले पदम चंद्र जी कामकरिया थे। दीक्षा से पहले ही इतने एक्टिव कि जहां पर 1983 में पद्मोदय जैन कैलेंडर उन्होंने प्रारंभ किया। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में प्रथम जैन कैलेंडर बनाने वाले पदम चंद्र जी कामकरिया थे। और दीक्षा से पहले ही उन्होंने महिला बाग के अंदर उनके निवास स्थान के निकट ही बुक बैंक तैयार किया था। जरूरतमंदों को बुक्स प्रदान किए जाते थे और साथ में जो बेरोजगार महिलाएं होती थी उनको सिलाई मशीन वगैरह दे करके उनकी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास भी उन्होंने किया था। यानी सामाजिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे थे, स्वयं भी आगे बढ़ रहे थे और दूसरों को भी आगे बढ़ा रहे थे। श्री बुधर जैन कला मंच के अध्यक्ष बन करके वहां पर उनकी बुद्धिमत्ता इतनी तेज थी कि जो जैन आगमों के अंदर चारित्रात्माओं का वर्णन आता है, उनके जीवन चरित्र को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार की नाटिकाओं का लेखन करते थे। अनेक प्रकार के भजनों का भी वो लेखन करते हुए स्वयं बनाते थे, स्क्रिप्टिंग करते थे और उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करके समाज के अंदर धार्मिक अहोभाव प्रकट करने के लिए प्रयास करते थे। केवल रटाने का काम नहीं, वहां पर बौद्धिक ज्ञान भी देते थे। वो छोटे छोटे बच्चे जिस समय गुरुदेव के मुखारविंद से ज्ञान सीखे हुए, दीक्षा से पहले की बात बता रही हूँ कि जब उस समय ज्ञान सीखे हुए आज जहां जहां गुरु भगवंत विचरण करते हैं, गुरुदेव जहां पर पधारते हैं, वो उनके बच्चों को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हमने इनसे ही ज्ञान सीखा। यानी कितना बेसिक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ज्ञान का, धर्म का गुरुदेव ने डाला था दीक्षा से पहले। आत्मबंधुओं, जिनका फाउंडेशन, जिनकी नींव इतनी मजबूत होती है, उनके अंदर आप चिंतन करो कि समाज के लिए कितना ज्यादा सहयोग और योगदान प्राप्त हो सकता है। उनकी भाषा शैली इतनी प्रभावशाली थी कि उनके मुखारविंद से अगर किसी बच्चे को कह देते कि तुम ये ज्ञान सीख लेना, तुम अपने जीवन में ये कार्य कर लेना, तो सामने वाला मना करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि जिनके जीवन में आधे नाम कर्म उपार्जन हो और आधे नाम कर्म उदय के अंदर हो, तो उनकी बात हर स्थान पर मान्य होती है। पूरे राजस्थान के अंदर उनकी यश कीर्ति तो फैली ही फैली, लेकिन जिस समय उन्होंने संकल्प किया दीक्षा का, और दीक्षा प्रसंग तो आपने सुना कि किस तरह से आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब जो उनके गुरु हुए और उन्होंने ही उनके अंदर वो बौद्धिक ज्ञान दिया। पहले मूर्ति पूजक समाज के साथ थोड़ा सा उठना बैठना पहले होता था, और जब आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब आदि का जब शिविर होता था उनके सानिध्य में, वो जमाना था कि जिस समय 15-15, 20-20 दिन के लिए शिविर होता था, तो आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब ने पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब को कहा कि जाओ पदम चंद्र जी को लेकर के आओ, उनको भी शिविर में दाखिला करवाना है। तो ये श्रावकों के साथ गुरुदेव गए और गुरुदेव जाकर के पदम चंद्र जी को कहा कि भाई हमारे यहाँ शिविर चल रहा है, आप भी क्या करो, शिविर में आओ, भाग ले। पहली बार तो मूर्ति पूजक संघ के द्वारा जो भी अनेक प्रकार के शिविर होते थे, उनमें तो उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में भी सेवाएं दी है, लेकिन इस बार
आचार्य श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब ने उन्हें कहा कि आप क्या करो, शिविर में भाग लो। और उस समय केवल कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं, वहां पर उन्हें प्रेरणा दी गई कि कुछ स्वयं भी क्या करो, ज्ञानार्जन करो। शिविरों के माध्यम से वैराग्य का बीजारोपण हुआ और उन्होंने मन के अंदर चिंतन किया कि शिविर हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका उपकार श्रेय दिया जाता है स्वामी वर्य श्री चौटमल जी महाराज साहब, जिन्होंने सन 1944 यानी भारत स्वतंत्र हो उससे पहले ही स्वामी जी चौटमल जी महाराज साहब ने समस्त जैन समाज में प्रथम बार शिविरों की श्रृंखला का प्रारंभीकरण किया। शिविर शब्द आता है कि जहां पर कैंपिंग किया जाता है, मिलिट्री के अंदर कैंप लगाए जाते, शिविर लगाए जाते, और वहीं से ये शब्द लिया गया और 1944 से जैन समाज के अंदर धार्मिक शिक्षण शिविर का प्रारंभीकरण हुआ और नाम रखा गया भूधर धार्मिक शिक्षण शिविर, क्योंकि आचार्य श्री भूधर जी महाराज साहब के बाद ही ये सारी परंपराएं चालू हुई। तो इस तरह से शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ हुई और उसी शिविर की श्रृंखला के दौरान पदम चंद्र जी कांकरिया ने भी शिविर अटेंड किया, ज्ञानार्जन किया और साथ में वैराग्य की भावना बढ़ती गई। और वैराग्य जैसे जैसे बढ़ता गया, ज्ञानी जन कहते हैं कि बोध लेने वाला तो कहीं से भी बोध ले सकता है। आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब के वो प्रेरणास्पद वचन कि अब देरी क्यों, आपको अगर कहे कि अब देरी क्यों, आप क्या कहोगे? हम तो सिर्फ आपको ये पूछ रहे हैं कि प्रवचन में आते हो तो देर से अगर आए, और अगर पूछ लिया कि प्रवचन में देरी क्यों, तो आपके पास कितने सारे रीजन होंगे कि प्रवचन में देरी में आने का कारण आप बता दोगे। कभी कोई बहाना बना लोगे, कभी कोई बहाना बना लोगे। लेकिन वहां पर आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब ने उन्हें किस बात के लिए पूछा था? प्रवचन में देरी की बात नहीं कही थी, वहां तो उन्होंने कहा कि आपको संयम अंगीकार करना है, संयम लेने में देरी क्यों हो रही है। आत्म बंधुओं, जोधपुर प्रांगण में सन 1988 में सरदार स्कूल, उस विशाल प्रांगण में हजारों श्रावक श्राविकाओं के उपस्थिति में पदम चंद्र जी कांकरिया ने संयम अंगीकार किया। आत्मबंधुओं, वैसे तो सांसारिक नाम गौतम था, लेकिन जिस समय बाल्यकाल में उनकी माता मोहन कंवरबाई जिस समय सत्या जी के पास दर्शन के लिए लेके गए थे, छोटा सा बालक था, तो वो वहां पर लेटाए हुए थे और पदम चंद्र जी को जब लेटाया था, गौतम वहां लेटा हुआ था। कहते हैं कि बच्चे जब थोड़ा सा हलन चलन करते हैं, महासती जी के सामने उनके पैर ऐसे हो गए थे, तो उनके पैरों की तरफ नजर पड़ी सत्या जी की, और महासती जी ने उनके पैरों में पद्म रेखा देखी और कहा कि ये तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत पुण्यशाली है, क्योंकि हर किसी के पैरों में पद्म रेखा नहीं होती और इनका जीवन बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट होगा, आगे चल करके महापुरुष बनेंगे और जन जन को धर्म का बोध प्रदान करेंगे। ऐसे महासती जी के वचन थे और उस दिन से उनका नाम पड़ गया पदम। पहले सांसारिक नाम गौतम था, सभी लोग घर परिवार के जितने भी सदस्य थे प्रेम से राजू कहते थे, लेकिन महासती जी ने उन्हें नाम दिया पदम चंद, यानी पदम नाम दे दिया, क्योंकि उनके पैरों में क्या थी? पद्म रेखा थी। और दीक्षा के बाद भी क्योंकि महासती जी का दिया हुआ नाम था, तो नाम उसी तरह से कंटिन्यू किया गया। दीक्षा के बाद भी उनका नाम रखा गया पदम चंद्र जी महाराज साहब। आत्मबंधुओं, यथा नाम तथा गुण, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं पद्म कमल जो होता है वो कमल को पद्म कहते हैं, कमल को पंकज भी कहते हैं, कमल को नीरज भी कहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के नाम है, लेकिन कमल का एक गुण है कि चाहे कितना भी कीचड़ में रहे, लेकिन कीचड़ का एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरता। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि पदम चंद्र जी महाराज साहब का जीवन भी उसी पद्म कमल के समान है कि वो हमेशा निर्लिप्त रहते हैं, और इसी निर्लिप्तता का उदाहरण अनेकों बार देखने को मिलता है। हजारों लाखों श्रावक श्राविकाएं उनके समक्ष आते हैं और वो कभी ये नहीं कहते कि ये मेरा भक्त है या ये मेरा
कोई भी फलान चंद जी है, ऐसा कभी उनके मुंह से सुनने को नहीं मिलता। यहाँ तक भी उनके जो स्वयं के शिष्य शिष्याएं हैं, उनके जो चेले चेली है, उनके लिए भी कभी वो ये नहीं कहते हैं कि ये मेरा है। मेरेपन की भावना वो कभी रखते नहीं। और इसका जीवंत उदाहरण आपको बता सकते हैं कि समनी वृंद को यही कहा जाता है कि आप भी क्या करना, जीवन में निर्लिप्त रहना। समनी मार्ग में रहते हुए जब तक संस्था के कार्य करते हो तब तक संस्था के कार्य करना, लेकिन उसके साथ कभी कोई अटैचमेंट नहीं रखना। चाहे जो भी सामग्री का उपयोग करते हो, जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो, साधनों का उपयोग करते हो, लेकिन वहां पर हमेशा क्या रहना, निर्लिप्त रहना। साधनों के आदि नहीं रहना, साधनों से निर्लिप्त रह करके जीवन जीना। ऐसी हित शिक्षा देने वाले पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब। और निर्लिप्तता इतनी अधिक कि वो कहते हैं कि जब भविष्य में पूरी दीक्षा लेनी हो, जिस संप्रदाय में जाकर के लेना हो, जहां पर आत्मा की समाधि हो, जहां पर आत्मा प्रसन्न चित्त होकर के उत्कृष्टता के साथ संयम का पालन हो सके, वहां जाकर के क्या कर सकते हो, संयम अंगीकार कर सकते हो। आत्मबंधुओं, आज के इस पंचम काल में सम्यक्त्व के अंदर चल मल अगाड़ दोष तो रहते ही है कि जहां पर व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे गुरु है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरेपन की भावना रहती है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ये मेरेपन की भावना भी नहीं रखना। ऐसी निर्लिप्तता स्वयं रखते हैं, इतनी निर्लिप्तता रखते हैं कि वहां पर हमेशा मन के अंदर चिंतन करते हैं, हमेशा कर्तव्य परायण रहते हैं कि ड्यूटी को ड्यूटी समझ करके करते हैं। जिस गच्छ के अंदर, जिस संप्रदाय के अंदर दीक्षा ली है, तो उस संप्रदाय के अंदर जो जो रूल्स रेगुलेशंस है, उनका व्यवस्थित तरीके से पालन करते हुए आगे से आगे जन जन को धर्म का मर्म सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। उनके प्रवचनों का इतना प्रभाव रहता है कि उनकी भाषा शैली इतनी प्रभावशाली कि जहां पर प्रवचनों में ही व्यक्ति बैठे बैठे ही अपने जीवन का कल्याण कर लेता है, जीवन में सहज में परिवर्तन आ जाता है। इतनी सरलता, इतनी सहजता और इतनी सुबोधता कि उनके हर एक वाक्य के अंदर धर्म झलकता है। उनकी जो परिभाषाएं होती है वो बहुत सटीक होती है और आज के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और प्रभु महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं वो आज के वर्तमान के अंदर सापेक्षता को दर्शाने के लिए सरल भाषा में उन परिभाषाओं को जन जन तक पहुंचाया जाता है। सन 2001 में जब गुरुदेव का चतुर्मास रायचूर था, उस समय उन्होंने एक अभियान चालू किया, श्रावक के 12 व्रतों को जन जन तक पहुंचाना। और उस समय जो अभियान प्रारंभ किया और आज दिन तक 23 सालों में लगभग 60,000 से ज्यादा युवा वर्ग श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करते हैं। यानी जिस समय गुरुदेव व्रतों को सिखाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं, तो हजारों की तादाद में एक साथ खड़े होकर के 12 व्रत अंगीकार कर लेते हैं। वहां पर किसी को बोलना नहीं पड़ता, वहां पर किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, बस गुरुदेव विवेचन करते हैं और सहज में खड़े होकर के प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेते हैं। हमें याद है कि जब जयमल जयंती का कार्यक्रम होता है और पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब जब जयमल जी महाराज साहब के जीवन के बारे में प्रवचन देते हैं, तो सहज में प्रवचन का इतना प्रभाव होता है कि प्रति वर्ष कोई ना कोई सौ जोड़े शील व्रत अंगीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब और उनके प्रवचन जहां पर चतुर्मास होते हैं, तो प्रवचनों के जो विषय होते हैं वो जनरली आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब की जो काव्य रचनाएं होती है, उन काव्य रचनाओं के ऊपर प्रवचन दिए जाते हैं। प्रथम बार सन 1996 में जोधपुर में जब चतुर्मास था, उस समय पहली बार बड़ी साधु वंदना पर प्रवचन गुरुदेव ने फरमाए थे और पुखराज जी मुनोज ने उसका पूरा संपादन किया था। और ये बड़ी साधु वंदना जो 5 वॉल्यूम्स में प्रवचन साहित्य के रूप में समाज को मिला है, वो एक अपूर्व निधि है, एक एसेट कह सकते हैं, क्योंकि आज तक लगभग 5 से 6 एडिशन छप चुके हैं और समस्त जैन समाज के जितने भी संप्रदाय के साधु साध्वी है वो डिमांड से ये
बड़ी साधु वंदना के 5 वॉल्यूम्स प्रवचनों के मंगवाते हैं, क्योंकि जो नवदीक्षित होते हैं, जिनको जैन धर्म का ठोस अध्ययन करना है, आगमों के अंदर जितने भी चरित्रात्माओं का वर्णन मिलता है, उन सबका यहाँ पर बड़ी साधु वंदना में उल्लेख मिलता है और डिटेल के साथ तत्व का ज्ञान, साथ में धर्म कथा और साथ में छोटी छोटी अनेक प्रकार की कहानियां इस बड़ी साधु वंदना के प्रवचनों के अंदर मिल जाता है। इसीलिए हजारों की तादाद में साधु साध्वियों को निःशुल्क रूप से ये बड़ी साधु वंदना के प्रवचनों का साहित्य प्रदान किया गया है। और साथ में 1996 में पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने माउंट आबू के अचलगढ़ गुफा में निरंतर 16 दिन तक आयंबिल की तपस्या करते हुए, दिन में सूर्य की आतापना लेते हुए 5-5 घंटे 6-6 घंटे तक खड़े रह करके ध्यान साधना करते और उसी ध्यान के सिद्धि के फल स्वरूप उन्होंने जैन अनुपेहा ध्यान साधना का प्रतिपादन किया, जो संपूर्ण जैन आगमों पर आधारित है और ध्यान साधना के माध्यम से साधक कैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वस्थता को प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकता है, ये कला भी पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने जन जन तक पहुंचाई। आत्मबंधुओं, साहित्य सृजन के दौरान प्रवचनों की श्रृंखला में बड़ी साधु वंदना, 64 सती सज्जाएं, धर्म महिमा और क्षमा धर्म जैसी काव्य रचनाएं, शल्य छत्तीसी, पुण्य छत्तीसी, ऐसे अनेक जयमल जी महाराज साहब की जो काव्य रचनाएं हैं, उन काव्य रचनाओं पर मार्मिक प्रवचन पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने दिए। मुझे याद है सन 2010 में जब गुरुदेव का चतुर्मास सिकंदराबाद था, उस समय एक श्राविका जी अपने बच्ची को लेकर के आए थे और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, काफी महीनों से ये पीहर आकर के बैठी है, आप इसे कुछ तो समझा दीजिए, इसका माइंड क्या हो गया है, इतनी नेगेटिव हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ तो उसे बोध दीजिए। उस समय गुरुदेव ने कहा, मैं उसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा, बस आप एक काम कर दीजिए, निरंतर संवत्सरी तक जो प्रवचन चलेंगे, एक दिन भी मिस नहीं करना। रोज उस बच्ची को कहना क्या करे, ठीक 9:15 बजे आ जाए और 10:15 बजे तक जो व्याख्यान होगा, रोज क्या करे, आकर के बैठे और प्रवचन सुने। मुझसे बात करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, न मैं उसे कुछ कहूंगा, न वो मुझे आकर के कुछ कहेगी, बस उसे यही बात कहना कि रोज क्या करे, प्रवचन सुने। वो बच्ची प्रतिदिन नियमित रूप से आती, प्रवचन सुनती, प्रवचन चल रहे थे क्षमा धर्म के ऊपर, गुरुदेव क्षमा के बारे में बता रहे थे, किस तरह से कषायों के वेग के कारण से साधक अपना नुकसान कर लेता है। प्रवचनों का इतना प्रभाव उस बच्ची पर पड़ा कि जीवन में कभी तपस्या नहीं की थी और उसने 9 की तपस्या की। आत्मबंधुओं, उस बच्ची ने 9 की तपस्या करी और जब समाचार मिले ससुराल के अंदर कि उस बच्ची ने 9 की तपस्या करी है, देखो मानो ये प्रवचनों का प्रभाव है कि जहां पर एनर्जी भी पॉजिटिव हो गई कि ससुराल वाले भी उसकी तपस्या के पूर्णाहुति में आए और वहां पर सारे कार्यक्रम करते हुए सहज में उसे ससुराल लेकर के चले गए। आत्मबंधुओं, प्रॉब्लम दंपति के जीवन के अंदर थी कि उनको संतान भी नहीं हो रही थी और भी बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन उसके भीतर से जो धर्म की भावना जागृत हुई, कालांतर के अंदर पुण्य बढ़ा और उनके ट्विंस भी हुए, तो जो जो समस्याएं थी सहज में सॉल्व हो गई। ये प्रवचनों का प्रभाव है। सन 2012 का चतुर्मास मुझे याद है कि जब चेन्नई के अंदर जय वाटिका में चतुर्मास था और उस समय गुरुदेव ने यही प्रवचन क्षमा धर्म का, क्योंकि क्षमा धर्म जो काव्य रचना है बहुत बड़ी काव्य रचना है, 81 कड़ी की वो काव्य रचना कि एक चतुर्मास के अंदर ही वो समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसे 3-4 चतुर्मास के दौरान वो क्षमा धर्म की रचना पूरी हुई। तो क्षमा धर्म पर प्रवचन चल रहा था और पर्युषण के दिन थे और गुरुदेव देव की रानी का पूर्व भव का प्रवचन दे रहे थे। उसके 1-2 दिन पहले ही एक श्रावक जी गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को कहा, वो बोकड़िया जी कह रहे थे कि गुरुदेव, मैंने किसी को 5 लाख रुपए उधारी दी है और अभी तक वो पैसे आए नहीं।
गुरुदेव ने उत्तर में कुछ नहीं कहा और गुरुदेव ने कहा कि जाओ तुम प्रवचन सुन लो। निरंतर प्रतिदिन प्रवचन सुन रहे थे और एक दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन गुरुदेव देव की रानी का प्रसंग सुना रहे थे और प्रवचन में कह रहे थे कि जो कर्जा किया है उस कर्जे को चुकाए बिना छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और देव की रानी के उस पूर्व का सहयोग कि एकेंद्रिय चुराए थे यानी रत्न चुराए थे, लेकिन देव की रानी को क्या करना पड़ा था, अपने पुत्रों से हाथ धोना पड़ा था, यानी ब्याज सहित कर्जा चुकाना पड़ता है। एकेंद्रिय रत्न एकेंद्रिय है, एकेंद्रिय चुराया था तो किससे हाथ धोना पड़ा, पंचेंद्रिय से हाथ धोना पड़ा था। जब ये सारा प्रसंग गुरुदेव सुना रहे थे उस समय सहयोग देखिए कि जिस व्यक्ति ने आकर के गुरुदेव को कहा था कि मेरी उधारी अभी तक पूरी हुई नहीं, सामने वाला दे नहीं रहा है, बार बार मैं परेशान हो रहा हूँ, तो उस दिन देने वाला भी प्रवचन में बैठा था और लेने वाला भी प्रवचन के अंदर बैठा था। और जैसे ही ये प्रवचन सुना, प्रवचन के बाद जब दोनों अपने अपने ऑफिस में गए, दोनों को पता नहीं कि दोनों प्रवचन के अंदर मौजूद थे। और उस समय अगले दिन वो व्यक्ति जाकर के सामने वाले व्यक्ति को कहता है कि भाई मैंने तुम्हारे 5 लाख लिए थे, ये लो तुम तुम्हारे पैसे वापस ले लो। जैसे ही ये बात पूरी होती है, वो श्रावक जी गुरुदेव के पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव कहीं कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मैंने पूछा नहीं, लेकिन वो व्यक्ति सहज में आकर के मेरे पैसे लौटा करके चला गया। और दोपहर का समय था और दोपहर के समय में जिसने उधारी ली थी वो व्यक्ति आकर के गुरुदेव को कहता है कि गुरुदेव आपके प्रवचनों ने मुझे बचा लिया, अगर मैंने मेरा कर्जा नहीं चुकाया होता तो पता नहीं कौन से भाव में जाकर के चुकाना पड़ता है। गुरुदेव को तो दोनों की बात पता है कि देने वाला भी आकर के बोल के गया और लेने वाले ने भी आकर के बोल दिया। ऐसे अनेक प्रसंग है कि जहाँ पर कितने ही ऐसे श्रावक श्राविका जो गुरुदेव के पास आते हैं और छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स तक व्यक्ति पहुंच जाता है। ऐसे श्रावक श्राविकाओं को गुरुदेव धर्म का मर्म सिखाते हैं, धर्म का मर्म समझाते हैं और सही रूप से जीवन यापन करने के लिए सहनशीलता को कैसे बढ़ाना ये टेक्निक भी सिखाते हैं। ऐसे अनेक दंपति अपने जीवन में जो डिवोर्स तक पहुंचे थे उनका भी जीवन सुधरा है। यानी ज्ञानी जन का कहने का आशय कि जो साधक स्वयं के जीवन को इतना उत्कृष्ट बनाता है वो समाज के लिए भी एक प्रेरणास्पद बन जाता है। आत्मबंधुओं, साहित्य जहाँ पर उनका कर्तृत्व है कि बड़ी साधु वंदना के प्रवचनों के वॉल्यूम्स है, 64 सती सज्जाई के भी 5 भाग जैन समाज को उपलब्ध है। साथ में जैन दर्शन के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सरल भाषा में जैन समाज में सचित्र साहित्य प्रारंभ करने वाले पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब, जिन्होंने सचित्र साहित्य का सर्जन किया और कर्म विज्ञान जिसके अंदर कर्मा फिलोसफी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चित्र सहित जन जन तक पहुंचाने के लिए कर्म विज्ञान और नंदी सूत्र में जो 5 ज्ञान का वर्णन आता है उसे भी सरल भाषा में समझ जाने के लिए ज्ञान मीमांसा जेनोलॉजी पुस्तक लिखी गई और साथ में 14 गुणस्थान जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स जो समझने में बहुत डिफिकल्ट होता है, समझने में आसानी नहीं होती, उसे आसान तरीके से समझने के लिए मोक्षारोहण जैसी किताब भी गुरुदेव ने लिखी है। ऐसे अनेक साहित्य का सर्जन गुरुदेव ने किया है और साथ ही साथ अनेक अन्य विषयों के अंदर सन 2012 में भक्तांगर स्तोत्र पर गुरुदेव ने प्रवचन दिए थे। मानो कि ऐसा लग रहा था कि साक्षात आदिनाथ भगवान का समवसरण है और वहां पर आदिनाथ भगवान की स्तुति हो रही है। एक एक श्लोक पर एक एक दिन गुरुदेव ने प्रवचन दिए। स्थानकवासी, तेरापंथी, मूर्ति पूजक, दिगंबर, श्वेतांबर, जैन अजैन सभी पंथ के लोग वहां पर प्रवचनों के अंदर मौजूद रहते हैं। गुरुदेव का कहना यही है कि अगर जैन जैन बन करके रह जाएंगे, केवल जाति से जैन नहीं, साधक को चाहिए कि वो क्या बने, कर्म से जैन बने। अगर कर्म से जैन बन जाते हैं तो जीवन बहुत ही सुगमता के साथ
आराम से व्यतीत हो सकता है। ऐसा चिंतन रखने वाले पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब, जिनके जीवन के बारे में कितना भी कहो कम है, क्योंकि उन्होंने जैन समाज के लिए जो जो कार्य किए हैं, उनकी प्रेरणा से जो समाज के अंदर कार्य हुए हैं, उनकी लिस्ट अगर बनाते चलेंगे तो कितने ही घंटे व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन समय कम पड़ जाएगा। इतने कार्य उन्होंने किए हैं, चाहे उन्होंने धर्म के स्थान पर हो या चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो। दीक्षा से पहले ही उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया और उनकी प्रेरणा से 2007 में जब समनी मार्ग प्रारंभ हुआ तो गुरुदेव की प्रेरणा से ही सन 2008 में समनी वृंद के दिशा निर्देश में चैरिटी का काम करने के लिए जय पार्श्व पद्मोदय अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन संस्था का प्रादुर्भाव हुआ और 2008 से लेकर के आज दिन तक 12 ही महीना इस संस्था के माध्यम से चैरिटी के काम संपूर्ण भारतवर्ष में होते आए हैं। और साथ में गुरुदेव की प्रेरणा से संस्कार और शिक्षा के साथ व्यसन मुक्त जीवन हो और एक अच्छे समाज का निर्माण हो, ऐसे दृष्टिकोण के साथ नागौर जिला के अंदर जो सेरनी गांव है, उस गांव के अंदर भी जेपीपी जैन इंटरनेशनल स्कूल प्रारंभ किया गया, जहां पर पहले एक ऐसी स्कूल थी कि फर्श भी अच्छा नहीं, पूरी फ्लोरिंग भी बनी हुई नहीं है, मिट्टी का फ्लोर था, दीवारें पूरी बनी नहीं, छत नहीं, खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं, और वहां पर बच्चे नॉन जैन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी तरह से पढ़ाई होती नहीं थी। ऐसा स्कूल जब गुरुदेव का सेरनी ग्राम में पदार्पण हुआ, उन्होंने उस स्कूल को देखा। देखने के बाद गुरुदेव की प्रेरणा से उस स्कूल को जेपीपी के अंतर्गत परचेज किया गया और उस स्कूल का पूरा कायाकल्प कर दिया। अब वो स्कूल बहुत ही अच्छी स्कूल बनी है, पूर्ण रूप से स्टाफ भी बहुत अच्छा है और उस पूरे नागौर जिला के अंदर उस सेरनी गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं, इस स्कूल का जो रिजल्ट होता है वो 100% होता है। स्कूल प्रारंभ होने के पहले वर्ष ही सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले फर्स्ट रैंक होल्डर भी इसी स्कूल की बच्ची थी। इसीलिए निरंतर समय समय पर समनी वृंद उस स्कूल के अंदर भी पधारते हैं। वहां पर उनको नवकार मंत्र, सामायिक सूत्र, जैन अनुष्ठान, ध्यान साधना पद्धति, यह सारी चीजें उनको सिखाई जाती है। तो वहां पर उन लोगों को ऐसा संस्कार दिया जाता है कि कर्म से जैन बनना, क्योंकि वहां पर जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे कोई खेती करने वाले के बच्चे होंगे, कोई पत्थर तोड़ने वाले उनके बच्चे होंगे, वो बच्चों को काम करवाने के लिए ले जाते। तो समनी वृंद जा करके उनको प्रेरणा करते हैं कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और उनके स्कूल के अंदर दाखिलाती करवाई जाती है। स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 35,000 रुपए के मेंबरशिप बनाए गए, 250 से अधिक मेंबर्स बनाए और उन बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म देना, स्कूल के अंदर जो भी पढ़ाई की सामग्री होती है वो भी फ्री में उनको प्रोवाइड करना। जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनके पास एजुकेशन के लिए प्रावधान नहीं है, ऐसे बच्चों को भी वहां पर जैन के संस्कारों के साथ, शिक्षा के साथ धर्म के संस्कार भी दिए जाते। और साथ में यही चिंतन था कि सहज में स्कूल रहेंगे तो साधु संतों का भी विचरण होता रहेगा। साधु संत भी वहां पर क्या कर सकते हैं, विहार करते हुए स्कूल के अंदर ठहर सकते हैं। तो सहज में लयन पुण्य, शयन पुण्य का भी लाभ मिलता रहेगा। और लक्ष्य यही है कि उस स्कूल के अंदर भी आगे चल करके फ्यूचर प्रोजेक्ट में भोजनशाला हो और हॉस्टल हो, जिससे साधु संत जब विहार करते हैं तो निर्दोष गोचरी का भी अवसर उन बच्चों को प्राप्त हो सके। तो ऐसी योजना रखते हुए झूठा और गिरी गांव के अंदर भी जेपीपी जैन इंटरनेशनल स्कूल का प्रारंभीकरण हुआ है। अनेक सैकड़ों बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे अनेक कार्य गुरुदेव की प्रेरणा से हो रहे हैं। गुरुदेव की प्रेरणा से लगभग 25 से 30 ट्रस्टें पूरे भारत में कार्य कर रही है। गुरुदेव की प्रेरणा से ऐसे अनेक श्रावक श्राविकाओं ने प्रेरणा प्राप्त करते हुए अनेक जगहों पर गौशालाएं हैं जयमल जी महाराज साहब के नाम से। और बोलाराम तेलंगाना के अंदर भी इस संस्था ने एक स्कूल को अडॉप्ट किया है। वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दोपहर को मिड डे मील्स दिए जाते हैं और अंडा वगैरह दिया जाता है, लेकिन इस संस्था ने एक स्कूल को अडॉप्ट किया है और वहां पर लिखित के अंदर ही पहले से ही
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया है कि वहां पर स्कूल के अंदर अंडा नहीं दिया जाएगा, इसके बदले बच्चों को केला और दूध दिया जाएगा। आप चिंतन करो कि कितने ही 2010 की बात है तो इन 13 सालों में कितने ही जीवों को बलिदान मिल गया। ऐसी सोच रखने वाले पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब जो जन जन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, तो आप भी जीवन के अंदर पद्म कमल के समान जीवन जिए। और आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एकासन तक का आयोजन रखा गया है। आपने अगर नाम नहीं लिखाया है और सुबह से अगर आपने कुछ भी उपयोग में नहीं लिया है तो एकासन करने का लक्ष्य रखें और साथ में कुछ ना कुछ त्याग व्रत प्रत्याख्यान अवश्य करने का लक्ष्य रखेंगे तो महापुरुषों का जन्मदिन मनाना सार्थक होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।